हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरा एक नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है, ये सुबह के बज रहे हैं 5। मैं इस टाइम चाय पीती हूँ और साथ में मोबाइल में कुछ स्टोरी पढ़ लेती हूँ। ये मेरी शुरू की ही आदत है कि या मैं चाय पीती हूँ सुबह की, तो या कोई स्टोरी, न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन, ऐसी ही चीज़ें पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है कि सारा मूड फ्रेश हो जाता है, तो दिन अच्छा ही जाता है। और सुबह जल्दी काम की तो चिंता ही नहीं थी, क्योंकि संडे था और कान्हा की छुट्टी थी, उसे स्कूल नहीं जाना था। ना नाश्ते की चिंता थी कि 6:30 बजे तक ही बनेगा या बाद में भी बन जाएगा ये तो। और फ्री माइंड होके बैठी हूँ अभी मैं। रात को पूछा था कि क्या बनाना है सुबह नाश्ते में, तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। और बेटे को तो सिर्फ एक उसकी धुन सवार रहती है कि मुझे तो मैगी बना दो। मैगी मैं उससे ज़्यादा खाने को नहीं देती, क्योंकि बच्चों को नुकसान भी कर जाती है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद समझ में आया कि सूजी का चीला बनाते हैं। बस उसी का बैटर बनाने की तैयारी कर रही थी। और ये टमाटर, प्याज और आलू भी कद्दूकस कर लिए थे उसमें मिलाने को, उससे अच्छा टेस्ट आता है। आज नाश्ता भी जल्दी ही बनाना था, क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि जो खेतों में हमने आलू बो रखे हैं उनमें पानी भी लगाना था, और गाय का हरा चारा लाते हैं उसमें भी पानी लगाना था। तो इनको जल्दी जाना था खेत पे, और साथ में मैं भी जाती, क्योंकि गाय का हरा चारा काट के लाती साथ में। तो जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि वहाँ भी जाना है, क्योंकि लाइट का पता भी नहीं रहता खेत पे कब आ जाए कब चली जाए। फिर इनको अलीगढ़ भी जाना था, तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी मैं जल्दी जल्दी। साथ के साथ मैंने चाय भी बनने को रख दी थी कि इतने चाय बनेगी, इतने मैं चूल्हा सेक दूँगी। और साथ के साथ बेटे को भी आवाज़ लगा रही थी कि कम से कम उठ के पेस्ट तो कर ही ले, क्योंकि संडे को तो वो लेट ही नहाता है। पता नहीं कैसा है, नहा लूँगा कहता रहता है और देर ही लगाता है काम को। ये भी बार बार आके देख रहे थे कि कितनी देर है, कितनी देर लगेगी, मुझे जाना भी है खेतों पे। बस कर रही थी जल्दी जल्दी। एक तो चारों तरफ काम हो जाता है तो आदमी होपलेस भी हो जाता है कि क्या संभालें, क्या क्या रहें। उधर चूल्हा भी जल रहा था, गाय को दलिया बन रहा था, उसे भी देखना था बार बार जाके, और कान्हा को भी उठाना था, चाय भी बन रही थी, चीला भी बनाना था। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा था मुझे साथ में। एक साथ चार चार पाँच पाँच काम कर रही थी, पर बिगड़ने एक भी नहीं दिया था मैंने। खाना पीना खाने के बाद हम पहुंच गए थे खेतों पे पानी लगाने को। और यहाँ सफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पानी लगता है तो फिर ये कूड़ा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, पानी आगे चलता ही नहीं है। तो मैंने गाय का हरा चारा काटने के बाद और ये सफाई कर दी थी, वहाँ की भी कर दी थी और अभी यहाँ की भी कर रही हूँ। ये बहुत टाइम लग जाता है इनमें। ये पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं, इनके पत्ते नीचे गिरते हैं और फिर इससे फसल भी आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर करके ये हमारी सासू माँ है, ये उसमें यूरिया डाल रही थी आलूओं में। और पानी लगने से थोड़ी देर पहले ही डाला जाता है ये, और अगर इसको डाल के पानी ना लगाओ तो ये सारे आलू जल जाते हैं, सब खराब हो जाता है। लाइट का इंतज़ार देखते देखते लाइट भाग रही थी, आई नहीं रही थी। तो सुबह 9 बजे के गए थे, फिर 1 बजे लौट कर आए थे कि अब तो आने वाली नहीं है, चलो कुछ खा पी लिया जाए। क्योंकि मैंने कुछ नहीं खा रखा था, इन दोनों को ही दे रखा था, प्याज डाल के चीला बनाया था। प्याज मैं खाती नहीं हूँ, और इन दोनों को ही खिला दिया था कि जल्दी आ जाएंगे। जल्दी क्या, वहाँ लाइट ही नहीं आ पाई थी, और थक हार के हम घर वापस आ गए। मैंने यहाँ सूजी का हलवा बनाया था, इतने ही फ़ोन आ गया कि लाइट आ गई। हम तुरंत गैस बंद करके खेतों की तरफ भागे और जाकर देखा तो वहाँ पानी भरा पड़ा था, सारे आलू में पानी लग गया था। इन्होंने जाके फिर उसको संभाला और उसको सेट किया था, वरना बराबर में गेहूँ है हमारे अलग खेत में, उसमें सारा पानी चला जाता तो गेहूँ सारे ख़राब हो जाते। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल, रेड रेड कलर के। पता नहीं कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं है। मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार देख रही थी, और फिर
जो पानी लगाया था उसका पाइप इकट्ठा करवाने को पहुंच गई थी वहाँ, क्योंकि एक इंसान से तो इकट्ठा नहीं होता। एक पानी निकालते जाता है तो दूसरा तय करते जाता है, वरना फिर उसमें हवा भर जाती है तो वो बहुत भारी हो जाता है और ठीक से तय भी नहीं हो पाता है। बस उसी को कर रहे थे हम दोनों। उसको करने के बाद मैं घर वापस आ जाती हूँ और चाय बनाने रख देती हूँ एक चूल्हे पे शाम की। और जो हलवा छोड़ के गए थे, आधी सूजी भुनी हुई बंद करके गए थे गैस पे, उसको दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। पता नहीं किसका मुंह देख के आज उठे थे, जो सुबह से खाना भी नसीब नहीं हुआ मुझे तो। और 3:30 बजे जाके फिर मैंने शाम को चाय पीने के बाद मशीन लगा दी थी मैंने कपड़े धोने के लिए। ना भी धोती ज़रूरी थे, क्योंकि कान्हा की ड्रेस थी स्कूल की, वो धुलनी थी। और सुबह तो मैं ऐसे ही चली गई थी, सिर्फ इन दोनों को चाय नाश्ता दिया था और घर की साफ़ सफाई की थी। कपड़े ऐसे ही पड़े थे, पता भी नहीं था मुझे कि वहाँ इतनी देर लग जाएगी और इस टाइम लौट के हम आ पाएंगे। इतनी पता होती तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती। सुबह उठ गई थी मैं 4 बजे, उसी टाइम लगा देती। पर मैंने सोचा कि जल्दी ही आ जाएंगे तो क्या इतनी सुबह काम करना, छुट्टी वाले दिन तो आराम कर लिया जाए। अब बस क्या करें, जब घर में इतने काम होते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा काम कितनी देर लगा ले, कितनी देर में होगा। खैर थोड़ी बहुत धूप तो थी ऊपर छत पे, थोड़ी बहुत तो छत पे ही सूख जाएंगे और बाकी के आके मैं नीचे ही डाल दूँगी। रात भर में तो सूख ही जाएंगे। और छत पे जाके देखा तो चलो थोड़ी बहुत धूप थी, मशीन के निकले कपड़े थे, जल्दी ही सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े वहाँ डाल के, और मैं धूप रहेगी जब तक धूप में रहेंगे, और घंटे आध घंटे बाद नीचे लाके और नीचे सुखा दूँगी छाँव में। रात में तो सूखने से हो जाएंगे ठीक। और छत से आके मैं शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी। खेत से सरसों तोड़ के लाई थी कि अब के सीज़न पूरा ही निकल गया। सरसों की भुजिया एक भी बार नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा ला ये सरसों है अच्छी हरी, इसको लेकर चलती हूँ, इसी की भुजिया बनाऊँगी घर पे जाके शाम को। तो वहीं से तोड़ के लेके आई थी और इसको साफ़ करके यहाँ काट रही थी मैं, कि जब तक कपड़े सूखते हैं। और यही कर लेती हूँ मैं। गाय का दूध वूध तो मैंने सारा काट दिया था, बस साफ़ सफाई रह रही थी, वो मैं सब्जी को काट के और धो के तभी करूँगी उनकी साफ़ सफाई, जब तक वो अपना कुछ खा रही थी गाय। सब्जी काटने के बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने ये पोए की जगह पे को साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने अपना खाना पीना सब खा लिया था, बस उन्हीं के ये ड्रम से हटा के रख रही थी। और भूस फैला रखा था, सारा खाने में फैला ही लेते हैं ये, तो उसी को साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी सूखा था सारा तो झड़ भी जाता, वरना ये फिर गीला कर लेती तो फिर सही से झड़ता भी नहीं। वो उसी को झाड़ रही थी मैं। ये देखिए, इसका खाना पूरी शाम हो जाती है, इसका खाना ही नहीं ख़त्म होता, पता नहीं कैसे खाती है कैसे नहीं खाती, लगी रहेगी उसमें, लगी रहेगी, वो उसी को खाती रहेगी। और मैं सारा ये झाड़ झूड़ के एक साइड में इकट्ठा कर देती हूँ और एक कोने में पड़ा रहता है। फिर सुबह आसानी करके नहाने से पहले ही मैं ये सारा भर के रखती हूँ, बाद में फिर पीछे की साइड में डाल के आती हूँ। और सफाई करने के बाद साथ के साथ मैंने इनको पानी वानी भी पिला दिया था, क्योंकि शाम को इन्होंने पानी नहीं पिया था, तो मैंने साथ में इनको पानी पिला दिया था। वैसे भी सर्दियों में तो ये पानी कम ही पीती हैं, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा ही पिया था, समझ लो एक ही बाल्टी में तीनों ने पी लिया था, फिर भी आधी बाल्टी रह ही गई थी। बहुत ही ज़्यादा कम पीती हैं ये, बाहर से लेके आओ धूप में से तब थोड़ा बहुत पी लेती हैं, और शाम के टाइम तो बिल्कुल ना के बराबर ही पानी पीती हैं। और कान्हा और ये दोनों मार्केट चले गए थे, क्योंकि कान्हा का कुछ सामान लेके आना था और उसके जूते वूते भी टूट रहे थे सारे, स्कूल के ख़राब से हो रहे थे, तो उसको जूते दिलाने के लिए लेके गए थे।
और ये आ चुके हैं लेके, वहीं रखे थे ये सारे। मैं देख रही थी इनको कि कैसे लेके आए हैं कैसे नहीं लेके आए। तो ये एक जोड़ी जूता ला के आए थे और एक जोड़ी चप्पल भी ले आए थे, कान्हा के लिए ही लेके आए थे। उसी को ज़रूरत थी, हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास तो बहुत पड़े हैं। कई जोड़े जूते चप्पल सारे पड़े हैं, इसी के पास नहीं थे। यही उधम कर कर के सारे तोड़ लेता है। वैसे तो इसके पास बहुत सारे हैं, कोई छोटे हो गए कोई टूट गए, ऐसे ही करता रहता है। ये बच्चा है, थोड़ा बड़ा भी होगा तो छोटे भी हो जाएंगे, ऐसे ही पड़े रहते हैं इसके। और साथ में सब्जी भी लेके आए थे, सब्जी भी ख़त्म हो रही थी तो उसी को देख रही थी फिर बस में। बच्चों को तो शौक ही होता है नई नई चीज़ लाने का, और पुरानी तो ख़राब कर लेंगे और नई सोचेंगे कि ये नई आ जाए हमारे लिए। देखो कैसे चेक कर रहा है अपने जूते चप्पलों को। और यहाँ पे जो मैंने गेहूँ निकाले थे गाय के दलिया को, ये दलिया भी इधर के आ गया था तो उसी को ड्रम में कर रही थी। यहाँ रात हो गई थी थोड़ी थोड़ी तो यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने लाइट भी नहीं जलाई थी क्योंकि इतना ये तो रोशनी थी यहाँ जो हमें दिख जाता। और ये दलिया खिलाने दे के बाद मैंने ये साथ के साथ धो दिया था क्योंकि यहाँ चुईयाँ रहती हैं, खेतों में से आई जाती हैं तो सारा ये मेरा सारा कट्टा ख़राब करके रख देंगी, सारा काट देंगी, सुराख उसमें करके रख देती हैं। गाय की जगह को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ इसको सरसों को धोने के लिए लग जाती हूँ। खेतों की थी, मिट्टी भी काफ़ी थी तो 3-4 बार धुलने के बाद ये साफ़ हुई थी। क्योंकि अगर इसे कम धो तो ये फिर मिट्टी की आती है, दांत और किस आते हैं इसको खाने में, इसीलिए अच्छी तरह से ही धुली जाती है ये और मेथी तो। और इसको धोने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। और जैसा मुझे डर था कि आज कपड़े सूखेंगे नहीं, तो वही हुआ था कि आज कपड़े सूखे ही नहीं थे। काफ़ी सारे गीले पड़े थे, जो हल्के हल्के कपड़े थे वो सूख गए थे। और स्वेटर है, ये इसकी कान्हा की हुडी है, ये सारे के सारे गीले पड़े थे तो उन्हीं को इकट्ठा कर रही थी। मैं देख रही थी, अलग अलग रख रही थी कि कौन सा गीला है कौन सा सूखा है, क्योंकि सारे मिक्स हो जाते हैं फिर तो ना पता चलता गीला है ना सूखा पता चलता है। और ये देखिए हमारे घर के बाहर का व्यू कैसा है। और साए चल रहे हैं तो गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं। सामने ये ढाबा है तो उसकी लाइट भी जल रही थी। नीचे आके मैंने ये सारे कपड़े फैला दिए थे तार पे। यहाँ तार बंद रखा था, गर्मियों में दिक्कत नहीं रहती, गर्मियों में तो मैं यहीं डाल देती हूँ छत पे, तो मैं जाती ही नहीं हूँ कभी कपड़े फैलाने के लिए। यहीं डाल देती थी और यहीं सूख जाते थे। पंखा भी चलता था गर्मियों में तो, अब तो सर्दियों में ना पंखा चलता है ना कुछ होता है। और धूप है वो भी मरी मरी सी निकलती है, तो यहीं डालूँगी, सुबह को सूखे ही मिलेंगे मुझे ये कपड़े। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और सब्ज़ी छौंकने के साथ साथ मैंने आटा भी कर लिया था, क्योंकि अगर ताज़ा आटे की रोटियां बनाओ तो वो फटती हैं और कुछ ऐसी ही बनती हैं, अच्छी भी नहीं लगती। और थोड़ी देर पहले ही आटा करके रख दो तो उसकी रोटियां सॉफ्ट बनती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में। बस उसी को कर रही थी। और कभी एक साथ एक काम तो होता ही नहीं है, या तो 2 होंगे वरना 3 या 4 ही तो होते ही हैं। एक साथ में एक ही काम तो होता नहीं है, क्योंकि अगर एक बार मैं एक काम करूँगी ना तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा, मेरा काम ही नहीं ख़त्म होगा और बाकी की रह भी जाएगा काम। और आटा करने के साथ में फिर मैंने ये दूध रखा हुआ था गाय का तो उसे जमा रही थी, सुबह को इसका मक्खन निकालूंगी। और गरम करा था थोड़ा सा गुनगुना सा, ठंडा हो जाता तो फिर जमता भी नहीं। और इसको रख कर ऊपर से मेरा स्टॉल पड़ा था पुराना, उसको ढक दिया था, क्योंकि सर्दियों में तो इसको बहुत ही ज़्यादा जतन से जमाना पड़ता है, वरना ये ख़राब हो जाता है तो जमता भी नहीं है। और ढक के इसमें ठंडी हवा ना लगे, गरमाई बनी रहे, तो ये सुबह को अच्छा दही जमा हुआ मिलेगा मुझे। और मैं फिर रोटियां सेकने लग जाती हूँ और बीच बीच में बेटे को आवाज़ लगाती हूँ, क्योंकि शाम को कान्हा जी का भोग वही लगाता है, तो उसे ही भी बुला रही थी मैं कि ठाकुर जी का भोग लगा दे आके। और रोटियां सेकने के बाद सबसे पहले प्लेट ठाकुर जी की लगाती हूँ।
और कान्हा को दे देती हूँ कि जाओ भोग लगा के आओ। उसके बाद फिर कान्हा खाता है। इतने में ये भी आ जाते हैं तो इनको भी सेक के दे देती हूँ। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ब्लॉग का यहीं एंड होता है। कल को मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ राधे राधे।